दोस्तों माई सेल्फ मनीष कुमार यादव। मैं आपको आज वीडियो के अंदर बताऊंगा जो हमें एमनियोटिक कैविटीज होती है या एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियन होता है, ये क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो एमनियोटिक कैविटीज़ है ये क्या होती है। एमनियोटिक कैविटी क्या होती है, जो हमारा जो बेबीज़ पाया जाता है, यानी कि जो यूट्रस के अंदर जो बेबी पाया जाता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, यानी कि सबसे जो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम एमनियोटिक कैविटीज़ के नाम से जानते हैं। और इस एमनियोटिक कैविटीज़ के अंदर क्या पाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इस एमनियोटिक कैविटीज़ के अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक कैविटीज़ के अंदर क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ फिटस। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फिटस, यानी कि फिटस को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो हम चलते हैं, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। एमनियोटिक कैविटीज़ क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी देखना कम्प्लीटली। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मुझे बता देना। चलते हैं इस वीडियो के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका डेवलपमेंट, यानी कि जो एमनियोटिक कैविटीज़ होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटीज एंड इट्स लाइनिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जो फॉर्मेशन होता है एमनियोटिक कैविटीज़ का और उसकी जो मेम्ब्रेन्स का, वो किसके द्वारा, एमनियन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द इनर सेल मास। यानी कि जो एमनियन होता है, एमनियन मतलब जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एमनियन, वो क्या होती है, ऑलरेडी पहले से ही क्या होती है, डिस्क्राइब, यानी चारों तरफ होती है जो इनर सेल मास। यानी कि जो हमारी जो एमनियोटिक कैविटीज़ की जो इनर सेल मास होती है उसके चारों तरफ पहले से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। फ्लूइड एक्यूमुलेट स्लोली एट फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक कैविटीज़ के अंदर सब, यानी कि फर्स्ट में तो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो स्लोली, यानी कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, यानी जमा होता है। बट लेकिन अल्टीमेटली बाद में फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी कि बाद में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है अपनी कैविटीज़ के अंदर क्या होता है, फिल हो जाता है। बिकॉज लार्ज इनफ टू ओब्लेटेड द कोरियोनिक कैविटीज़, किसके कारण, जो ओब्लिरेटेड जो कोरियोनिक कैविटीज है उसके लार्ज के कारण, ठीक है। द एमनियन एंड कोरियोनिक कम इन लूज कॉन्टैक्ट बाय द मेसेनकाइमल लेयर, यानी कि जो एमनियन एंड कोरियोन, यानी कि जो एमनियोरिक और जो कोरियोनिक जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होती है। यानी कि एक लूज है, यानी कि अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं होती है। और ये लूज कॉन्टैक्ट किसके द्वारा होती है, जो मेसेनकाइमल लेयर होती है उसके द्वारा क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। उसके बाद देख लेते हैं, इनिशियली द कैविटी इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क, यानी कि इनिशियली जो कैविटीज़ होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, यानी कि कहाँ पर स्थित होती है, डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक का जो डिस्क होता है उसके जो डोर्सल सरफेस होती है ना, वो ऊपर क्या होती है, ये लोकेटेड होती है। विद द फॉर्मेशन, यानी कि विद द फॉर्मेशन ऑफ द हेड, टेल एंड लेटरल फोल्ड्स, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड होती है, जो हमारी जो डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक कैविटी इसके ऊपर क्या होती है, लोकेटेड होती है। और किन किन के साथ होती है, फॉर्मेशन ऑफ हेड, यानी हेड का फॉर्मेशन, टेल का फॉर्मेशन, लेटरल फोल्ड, इन सभी की फॉर्मेशन के साथ ही क्या होती है, लोकेटेड होती है। उसके बाद देख लेते हैं, द एमनियन इज फिरली अटैच्ड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जो एमनियन होती है, जो एमनियन जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे अटैच्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होती है। और इट्स पॉइंट ऑफ इंसरेशन टू द प्लेसेंटा, और ये और जो अम्बिलिकल से जो अटैच होता है ये यानी फ्रीली ये क्या करता है, एक पॉइंट होता है कि इसका प्लेसेंटा को इंसरेशन, यानी इंसरेट प्लेसेंटा को इंसरेट करने का क्या होता है, एक पॉइंट होता है। उसके बाद बट एवरीवेयर इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन कोरियन, बट लेकिन ये क्या होते हैं, सेपरेट होती है कहाँ से, अंडरलाइनिंग कोरियन, यानी कि अंडरलाइनिंग कोरियन से क्या होती है, सेपरेट होती है। उसके बाद देख लेते हैं गाइस, एमनियोटिक कैविटीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमनियन, यानी एमनियन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, जो एमनियन की जो लेयर होती है वो कैसी होती है। उसके बाद देखते हैं, फुली फॉर्म एमनियन इज 0.02 to 0.5 mm थिकनेस, यानी कि जो एमनियन की जो स्ट्रक्चर होती है या फिर जो एमनियन होता है वो कितना थिकनेस होता है, 0.2 0.5 mm की होती है इसकी थिकनेस होती है। एंड आउटवर्ड द लेयर, और किन किन चीज़ों से इसकी जो एमनियन बनता है वो हमारे कौन कौन सी लेयर से बनता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल लेयर ऑफ कुबोइडल एपिथेलियम, यानी कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, सिंगल लेयर ऑफ द कुबोइडल एपिथेलियम आती है। उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ
रेटिकुलर स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्पैक्ट लेयर होती है रेटिकुलर स्ट्रक्चर की। और फोर्थ कौन सी होती है, फिब्रोब्लास्टिक लेयर होती है। और फिफ्थ होती है स्पॉन्ज लेयर। यानी कि इन पांचों यानी कि इन जो ये 5 लेयर होती हैं, यानी इन पांचों लेयर से क्या होता है, जो हमारी एमनियन होती है वो क्या होती है, बनी होती है। और एमनियन की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, 0.02 से 0.5 mm की इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद देख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो हमारी एमनियोटिक कैविटीज होती है उसका डेवलपमेंट हो गया, उसकी एमनियन के बारे में हो गया, स्ट्रक्चर होती है किन किन से लेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद देख लेते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है। इसमें देखते हैं हम ओरिजिन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो ओरिजिन होता है या उत्पत्ति या कहाँ से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ओरिजिन होता है। यानी इसमें देख लेते हैं द प्रेशर्स ओरिजिन ऑफ द लिक्वार एमिनी इन इज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड। यानी कि जो इसका जो ओरिजिन होता है वो जो एमिनी होती है ना वो स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड यानी अच्छी तरह से अंडरस्टूड नहीं है। इट इज ए प्रोबेबली ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड फिटल ओरिजिन। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, इसकी ओरिजिन होती है हमारी मैटरनल एंड फिटल ओरिजिन से। यानी कि मैटरनल और फिटल ओरिजिन से क्या होती है इसकी और उत्पत्ति होती है या ओरिजिन होता है। उसके बाद देख लेते हैं सर्कुलेशन यानी कि जो एमनियोटिक कैविटीज होती है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है इसका सर्कुलेशन। यानी कि सर्कुलेशन किस प्रकार होता है इसके सर्कुलेशन किस प्रकार होता है तो हम देख लेते हैं इसके सर्कुलेशंस को। द वाटर इन द एमनियोटिक फ्लूइड इज कम्प्लीटली चेंज्ड। यानी कि जो वाटर होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है कम्प्लीटली चेंज्ड यानी कंप्लीट रूप से चेंज हो जाता है। एंड रिप्लेस इन द एवरी 3 आवर्स यानी कि प्रत्येक 3 आवर्स यानी कि एवरी 3 आवर्स के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर होता है वो कम्प्लीटली चेंज और रिप्लेस कर दिया जाता है या रिप्लेस होता रहता है। उसके बाद शो बाय द क्लियरेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव सोडियम इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एमनियोटिक कैविटीज। यानी और ये किससे शो करता है, जो रेडियो एक्टिव जो सोडियम होता है ना यानी कि रेडियो एक्टिव सोडियम क्या होता है इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर, एमनियोटिक कैविटीज के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या करता है क्लियरेंसली क्या करता है शो कर देता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द लेंगो एंड एपिथेलियम स्केल्स यानी इसके अंदर जो प्रेजेंस होते हैं क्या लेंगो और जो एपिथेलियम जो स्केल्स वो प्रेजेंस होते हैं इसके अंदर मैकोनियम के अंदर जो शो करते हैं। यानी जो मैकोनियम के अंदर है मैकोनियम के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, लुंगो एंड एपिथेलियम स्केल्स क्या होते हैं मैकोनियम के अंदर प्रेजेंस होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो मैकोनियम होता है वो मैकोनियम क्या होता है या मैकोनियम किसे कहते हैं। तो मैकोनियम किसे कहते हैं, मैकोनियम के बारे में बताता हूँ। जो हमारा फीटस है यानी कि जो फीटस क्या करता है फर्स्ट टाइम यानी कि जो फीटस है वो क्या करता है फर्स्ट टाइम जो स्टूल पास आउट करता है ना, स्टूल पास आउट करता है उसे हम क्या कहते हैं मैकोनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस मैकोनियम के अंदर क्या होता है लिंगो एंड एपिथेलियम स्केल्स क्या होते हैं प्रेजेंस होते हैं। शो दैट द फ्लूइड इज स्वैलोड बाय द फीटस यानी कि वो क्या शो करते हैं जो फ्लूइड होता है वो स्वैलोड यानी जो फीटस के द्वारा क्या होता है स्वैलोड यानी निगला यानी कि फीटस इसको क्या अपने अंदर तो नहीं ले जा रहा है। एंड सम ऑफन और कुछ भी ये करता है शो करता है। इफ यदि इट पास फ्रॉम द गट इफ यदि ये पास होता है फ्रॉम द गट इनटू द फीटस प्लाज्मा। इफ यदि ये पास होता है कहाँ से गट से और फीटस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है पास होता है तो इसके अंदर तो क्या होता है ये उसके अंदर हो। उसके बाद देख लेते हैं इसकी वॉल्यूम्स यानी कि जो हमारी कैविटीज है या कैविटी है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। सबसे पहले देख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज रिलेटेड टू गैस्ट्रेशनल एज यानी जो हमारी एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है वो किससे रिलेटेड होती है गैस्ट्रेशनल एज। गैस्ट्रेशनल एज का मतलब क्या होता है जो एज होती है यानी फीटस की जो एज किसकी एज जो मैटरनल की जो एज होती है फीटस की मैटरनल एज होती है उसके अनुसार गैस्ट्रेशनल एज से क्या होती है रिलेटेड होती है। उसके बाद देख लेते हैं इट मेजर अबाउट 50 ml एट 12 वीक्स 400 ml एट 20 वीक्स एंड रीच्ड इट पीक ऑफ 1 लीटर 36 to 38 वीक्स। ओके, इसके अंदर क्या गया है जो हमारी जो वॉल्यूम होती है जो एमनियोटिक कैविटीज़ को कितनी होती है यानी कि मेजरली क्या होती है 50 ml होती है 12 वीक यानी कि जब तक 12 वीक होता है जब तक इसकी वॉल्यूम 50 वीक की होती है एंड 400 और जो 20 वीक के अंदर इसकी वॉल्यूम क्या होती है 400 ml की हो जाती है। एंड इट पीक जब ये पीक लेवल पर पहुंच जाता है, पीक लेवल का मतलब होता है जब ये टर्म लेवल पर आ जाता है फीटस तो 36 से 8 वीक के अंदर क्या होता है 1 लीटर ये क्या है 1 लीटर
यानी कि 1 लीटर हो जाती है इसकी। एंड देयर आफ्टर द माउंट डायमेंशंस, यानी कि अमाउंट है, सॉरी अमाउंट की क्या है, अमाउंट है, अमाउंट यानी कि आफ्टर द, बाद में क्या होता है, जो अमाउंट होता है ना किस पर 8, सॉरी ये 8 नहीं है, यहाँ पर 8 थोड़ी मिस हो गई, 8 टर्म इज मेजर्ड अबाउट 600 to 8 ml। और जब लास्ट में यानी कि जो टर्म फीटस के टाइम क्या होता है, ये कितना होता है टर्म फीटस के टाइम 600 to 800 ml क्या होता है, इसे मेजर्ड किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी जो एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसका जो फिजिकल फीचर्स होता है वो क्या क्या होता है। फिजिकल फीचर्स के अंदर क्या होता है, इसकी कलर होता है, वो कौन कौन से कलर होते हैं, और जो कलर होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो वे बताया गया है। तो द फ्लूइड इज फेंटली एल्केलाइन विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द 1.01। ओके, यानी कि जो इस फ्लूइड की जो ग्रेविटीज होती है, यानी कि इस फ्लूइड की जो एल्केलाइन जो ग्रेविटीज होती है वो कितनी होती है, 1.01 होती है। इट बिकम हाईली हाइपोटोनिक टू मैटरनल सीरम, यानी कि ये क्या होता है, हाई जो मैटरनल सीरम होता है उसको क्या होता है, हाइपोटोनिक कर लेता है। उसके बाद इसके अंदर कलर देख लेते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल फीचर्स होता है, फिजिकल फीचर्स के अंदर इसके कलर आते हैं। कलर के अंदर क्या देखते हैं, इन अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कलर लैश होता है। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ कलर लैश होता है, बट लेकिन नियर टर्म, यानी कि टर्म यानी कि जो जैसे ही बेबी टर्म पोजीशन पा जाता है या डिलीवरी के आसपास आ जाता है, तो जब क्या होता है, ये थोड़ा इसका कलर चेंज होता है। कलर किस प्रकार का होता है, स्ट्रा कलर, पेल स्ट्रा कलर होता है, सॉरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर क्या होता है, पेल स्ट्रा कलर, यानी कि टर्म कंडीशन पे क्या होता है, पेल स्ट्रा कलर हो जाता है। ओके गाइज, ड्यू टू, यानी जो पेल स्ट्रा कलर होता है वो किस कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सफोलिएटेड लैंगो, यानी कि जो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक्सफोलिएटेड लैंगो पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये पेल स्ट्रा कलर हो जाता है। एंड एपिडर्मल सेल फ्रॉम द फीटल स्किन, और फीटल स्किन से क्या होता है, जब स्किन के अंदर एपिडर्मल सेल पाए, इसके कारण क्या होता है, ये कलर स्ट्रा पेल कलर का इसका कलर हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम कलर के बाद होते हैं एबनॉर्मल कलर, यानी कि कौन कौन से एबनॉर्मल कलर पाए जाते हैं। जो हमारी एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसके अंदर कौन कौन से एबनॉर्मल कलर पाए जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेविएशन, सबसे पहले देख लेते हैं क्या, डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कलर ऑफ द लिक्वार हैज़ गॉट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो नॉर्मल कलर होते हैं लिक्वार के वो क्या करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दे देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मैकोनियम स्ट्रैंड, यानी कि जो मैकोनियम का जो कलर होता है वो मैकोनियम स्ट्रैंड, यानी कि ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर जो मैकोनियम ग्रीन कलर का आता है वो किस कारण से आता है वो देख लेते हैं। इट इज सजेस्ट ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि इसे क्या सजेस्ट किया जाता है, यानी कि फीटल का डिस्ट्रेस, यानी कि फिसल की जो हमारा फीटस है, फीटस के डिस्ट्रेस होने के कारण ये होता है। एट प्रेजेंटेशंस अदर देन द ब्रिच और ट्रांसवर्स, यानी कि एक तो कारण क्या बताया गया, फीटल डिस्ट्रेस, और अदर कारण क्या बताया इसके अंदर, ब्रिच और ट्रांसवर्स, यानी कि ब्रिच और ट्रांसवर्स के कारण हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेस, और जो ये यानी कि मैकोनियम स्ट्रेन या ग्रिल कलर हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेस, यानी कि डिग्री और स्ट्रेस का डिग्री और ड्यूरेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला कलर होता है गोल्डन कलर, यानी कि जो फीटस का जो मैकोनियम का कलर होता है जो गोल्डन क्यों आता है, वो किस कारण होता है, इन RH incompatibility is due to excessive hemolysis of the fetal RBC, यानी कि क्या होता है RH फैक्टर, यानी कि जो हमारा इसमें क्या बताया कि जो हमारा RH फैक्टर पाया जाता है, इसके अंदर बताया जो RH फैक्टर पाया जाता है उस RH फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटीज़, यानी कि इनकम्पेटिबिलिटीज़ के कारण क्या होता है, एक्सेसिव हेमोलाइसिस ऑफ द फीटल RBC, यानी कि जो फीटस की जो RBC होती है उसका एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हेमोलाइसिस होने लग जाता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेसिव बिलिरुबिन, और जो हमारे बिलिरुबिन होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, गोल्डन कलर आता है, और जो मेनली जो गोल्डन कलर होता है वो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रीनिश कलर, यानी कि ग्रीनियल जो फीटस होता है उसका जो मैकोनियम का जो ग्रीनिश कलर होता है वो किस कारण होता है, तो ग्रीनिश कलर होता है इन द पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि
मैच्योरिटीज़, पोस्ट मैच्योरिटीज़ के अंदर क्या होता है, इसका ग्रीनिश कलर आता है। उसके बाद आता है डार्क कलर, यानी कि डार्क कलर किस कारण आता है, डार्क कलर किस कारण से आता है, इन कॉन्सियल्ड एक्सीडेंट हार्मोन्स इज ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ द ब्लड, यानी किसके कारण होता है, एक्सीडेंटल हेमरेज, यानी कि एक्सीडेंटल हेमरेज के कारण डार्क कलर होता है। और जो ये एक्सीडेंटल हेमरेज होता है वो किस कारण से होता है, कंटामिनेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अंदर कंटामिनेशन जमा हो जाते हैं या कंटामिनेट ब्लड हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, डार्क कलर हो जाता है। उसके बाद आता है डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो डार्क ब्राउन कलर होता है किस कारण होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज फाउंड इन आईयूडी, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किसके अंदर, अगर इंट्रायूटेराइन जो फंक्शंस होता है या आईयूडी होती है, अगर उसके कारण क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, तो द डार्क कलर इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट प्रेशर ऑफ द ओल्ड एचबीआई। तो ये क्या करता है, जो डार्क कलर किसके कारण होता है, जब उस जो ओल्ड एचबीआई होती है हमारी, यानी कि जो ओल्ड एचबीआई होती है, अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये डार्क कलर हो जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया जाता है, आईयूडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका कंपोजिशन, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन कैसे होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन कैसे होता है देख लेते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट जो, यानी कि हाफ प्रेगनेंसी मतलब कि 3 मंथ या 4 मंथ के आसपास में क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ए ट्रांसयूटेड ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि इसका जो द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड ऑलमोस्ट, यानी कि आइडेंटिकल होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा, यानी कि मेनली क्या होता है, ट्रांसयूटेड ऑफ प्लाज्मा के कारण क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है, बट लेकिन इन लेटर प्रेगनेंसी, बट लेकिन क्या होता है, जो लेटर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, द कंपोजिशन ही इज़ वेरी मच अल्टर्ड मैनली, यानी कि जो लेट कंपोजिशन प्रेगनेंसी होती है उसके कारण होता है, द कंपोजिशन ही इज़ वेरी मच अल्टर्ड, यानी जो कंपोजिशन होता है बहुत ही ज़्यादा अल्टर्ड में हो जाता है, किसके कारण, कंटामिनेशन ऑफ फिटस यूरिनरी मेटाबॉलिज्म, यानी कि कंटामिनेशन हो जाता है किसका, फीटल यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी फीटल का जो यूरिन मेटाबॉलिज्म है, यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, ये अल्टर्ड मैनली हो जाते हैं। और जो कंपोजिशन होते हैं, द कंपोजिशन इंक्लूड, यानी कि कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ का अगर कंपोजिशन होता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन या ब्लड का कंपोजिशन कुछ भी हो, तो हमारे जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं उसके कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, वाटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वाटर कितने % होता है इसके अंदर, वाटर होता है 98 to 99% क्या होता है इसके अंदर, वाटर पाया जाता है। और जो सॉलिड जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जो सॉलिड जो हमारे तत्व पाए जाते हैं वो 1 से 2% ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसके बाद चलते हैं, जो हमारे कंपोजिशन आता है, कंपोजिशन के अंदर मैं आपको बताते हैं 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सस्पेंडेड मटेरियल। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। सॉरी गाइज, यहाँ पर मिस राइटिंग हो गया, यहाँ पर है ऑर्गेनिक, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सब ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं हमारी प्रोटीन, और प्रोटीन कितने % होते हैं, 0.3 mg इसकी % होती है। दूसरी चीज़ आती है ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, 20 mg का % हो जाता है। यूरिया, तीसरी चीज़ आती है यूरिया कितना % होता है, 30% होता है। उसके बाद आता है एनपीएन क्या होता है, एनपीएन भी 30% होता है। उसके बाद आता है यूरिक एसिड क्या होता है, 4 mg% ओनली। यूरिक एसिड क्या होता है, 4 mg% होता है। क्रेटिनिन क्या होती है, 2 mg% होती है। और जो टोटल लिपिड होते हैं वो 50 mg% होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं लिपिड्स। और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। कौन कौन से हार्मोन पाते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन हार्मोन्स, ठीक है, ये पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये टोटल जो कंपाउंड होते हैं, जो टोटल जो मटेरियल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक के होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ, यानी कि इनऑर्गेनिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। Concentrations of the sodium chloride and potassium is almost same is the found in maternal blood, यानी कि सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम वो इज ऑलमोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, मैटरनल ब्लड, यानी कि मैटरनल ब्लड के अंदर
पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एज प्रेगनेंसी एडवांस, यानी कि जो प्रेगनेंसी एडवांस मिल जाती है तो देर में भी स्लाइटली फॉल इन द सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन प्रोबब्ली ड्यू टू द डाइल्यूटेशन बाय हाइपोटोनिक फीटस यूरिन्स, यानी कि स्लाइटली फॉल इन द सोडियम, यानी कि क्या होते हैं फॉल हो जाते हैं, गिरे स्लाइटली फॉल किए जाते हैं इसके अंदर सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन के अंदर, ये दिखा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है जो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम पहले से ऑलमोस्टली पहले से क्या होते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और एज प्रेगनेंसी, यानी कि जो एज प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी एडवांस के अंदर क्या होता है देर में भी स्लाइटली फॉल, यानी कि इसे स्लाइटली फॉल किया जाता है सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन के अंदर। और यह सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन फॉल किस कारण से किया जाता है, ड्यू टू द डायल्यूशन बाय द हाइपोटोनिक फीटस यूरिन के कारण। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक्स देख लेते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल इंक्लूड, यानी कि जो कंपोजिशन होते हैं उसके अंदर तीसरा टॉपिक होता है सस्पेंडेड पार्टिकल इंक्लूड, यानी कौन कौन से पार्टिकल इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स हमारे इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले आता है लेंगो, यानी कि लेंगो एक पार्टिकल जो इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है एक्सपोलिएटेड, एक्सपोलिएटेड एक पार्टिकल्स इसके अंदर पाया जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है सेल्स, यानी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है कहाँ से, फ्रॉम द फीटल स्किन, यानी फीटल स्किन से स्क्वैमस एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं वो पाए जाते हैं। वर्निक्स पाए जाते हैं, वर्निक्स के बाद कैसियोसा पाए जाते हैं, कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स एंड सेल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि कौन सी सेल्स पाए जाते हैं, ये यहाँ पर है सेल कि सेल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसकी भी सेल्स पाए जाते हैं। वेजाइना ऑफ द फीटस, और जो फीटस की जो वेजाइना होते हैं ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये देखिए गाइस एमिनेटिव फूड्स के बारे में था। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।